हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक प्रोवाइड करा दिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक करा दिया था। तो और अगला टॉपिक है हमारा फोर्सेस ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और इससे अगली वीडियो जो होगी, अगर आपके कोई फ्रेंड हिंदी मीडियम से हैं तो हम हिंदी मीडियम के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मैं आपको सारा सिलेबस प्रोवाइड कराने वाली हूँ, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या थ्योरिकल पोर्शन हो। ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स, आप लगातार देखते रहिएगा। स्टूडेंट्स, ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट्स। और चाहे आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी स्टूडेंट्स। और ये हमारी सेकंड वीडियो देखते हैं इसमें। तो ये हमारा फोर्सेस ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कोई भी हमारा वायर है और उस पर कंटिन्यूस चार्ज है हमारा। तो यहाँ पर ये हमारा Q0 चार्ज है और Q0 चार्ज पर हमें क्या देखना है, यहाँ पे फोर्स देखना है। तो फोर्स निकालेंगे हम यहाँ। तो यहाँ से इस वायर से Q0 तक की जो डिस्टेंस है हमारी R है, और इस वायर पे जो चार्ज है हमारा Q है, और इसकी लेंथ है L। अगर हम यहाँ पर स्मॉल एरिया लें तो यहाँ पर स्मॉल एरिया हो जाएगा हमारा, स्मॉल एरिया की लेंथ हो जाएगी DL और चार्ज हो जाएगा यहाँ पर DQ। इसका एरिया A है। तो यहाँ से हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ क्या होता है हमारा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो पहले हम स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे, यहाँ पर स्मॉल वायर के लिए। तो यहाँ पर DF इक्वल हो जाएगा K। क्यों, जो हमारे चार्ज होते हैं, चार्ज की प्रोडक्ट कौन सी आती है हमारी, जिस चार्ज से निकाल रहे हैं और जहाँ तक निकालेंगे हम। तो हम कहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से Q से निकालेंगे और कहाँ तक, Q0 तक, सॉरी Q0 नहीं DQ तक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Q0 इंटू DQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर DF इक्वल K Q0, और यहाँ पर हमारी DQ की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स लैम्डा इंटू DL, यानी कि लैम्डा इक्वल DQ अपॉन DL होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। और DQ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से लैम्डा इंटू DL। तो यहाँ से DF इक्वल K Q0 लैम्डा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वायर का फोर्स आ जाएगा यहाँ पर। तो F इक्वल, यानी कि DF का इंटीग्रेशन होगा F K Q0 अपॉन R स्क्वायर, बाहर आ जाएंगे और अंदर बचेगा हमारा लिमिट 0 से L लैम्डा DL। सिमिलरली इसी प्रकार फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे हम। तो F इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन DF इक्वल K Q0 अपॉन R स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से A लिमिट सिग्मा इंटू DA, क्योंकि हमारा सिग्मा इक्वल होता है DQ अपॉन DA, और DQ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से सिग्मा इंटू DA। सिमिलरली इसी प्रकार हो जाएगा फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर प्लस Q0 चार्ज, क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पर Q0 चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर हमारा Q0 इस फील्ड से बाहर है तो यहाँ पर क्या होगा, Q0 पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम इस Q0 को पास लेकर आएंगे इसके, यानी कि यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर इस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारा जहाँ पर इस पर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि इफेक्ट मतलब ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जहाँ ये रिपेल होना शुरू हो जाएगा, जहाँ ये रिपेल होना शुरू हो जाएगा तो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस हो जाएगा हमें कि ये रिपेल हो रहा है या अट्रैक्ट। ये तो रिपेल होगा क्योंकि पॉजिटिव लाइक चार्ज है इसलिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जहाँ ये रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा उतना हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। तो
तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा हमारा, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो पर यूनिट होगा किसके, यूनिट चार्ज के। तो यहाँ पर E इक्वल हो जाएगा F/Q0। ये होगा हमारा, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी SI यूनिट होगी न्यूटन पर कुलाम, यानी कि फोर्स की होती है न्यूटन और Q0 यहाँ पर चार्ज है तो उसकी हो जाएगी कुलाम। ये कुलाम ऊपर जाके इनवर्स में पहुंच जाएगा, यानी कि न्यूटन कुलाम इनवर्स। डायमेंशन निकालेंगे स्टूडेंट्स इसकी, पिछले वीडियो में मैंने आपको डायमेंशन निकालनी सिखाई थी। तो देखते हैं, न्यूटन की होती है MLT-2 और कुलाम की होती है AT। ये AT ऊपर लेके जाएंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा MLT-2 -1 A-1, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगी MLT-3 A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन होगी। अगर हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि E वेक्टर इक्वल हो जाएगा F वेक्टर अपॉन Q0। यहाँ से F वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो E वेक्टर इंटू Q0। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्ड अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई 100% दूंगी। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज पर हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो यहाँ पर दो चार्ज ले लेंगे हम, +Q और Q0। यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या है, R है। ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं तो वो बाहर की तरफ आएगी। क्यों आएगी बाहर की तरफ, क्योंकि हमारे दोनों जो चार्ज हैं वो लाइक चार्ज हैं और लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इनमें रिपेल होगा, यानी कि बाहर की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ यानी कि F इक्वल हो जाएगा Q0 अपॉन 4πε0 इंटू R²। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और स्टूडेंट्स अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है E वेक्टर इक्वल होता है F वेक्टर अपॉन Q0। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, पुट फर्स्ट इन सेकंड, यानी कि इक्वेशन सेकंड में F की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से। तो E वेक्टर इक्वल हो जाएगा Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 इंटू R² इंटू Q0। यहाँ पर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। E वेक्टर इक्वल Q अपॉन 4πε0 इंटू R² इंटू में बचेगा यहाँ पर R कैप अलोंग OP, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी OP अलोंग OP की तरफ होगी। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कब, तब हमारा ग्रुप ऑफ चार्ज हो, यानी कि बहुत सारे चार्ज हो। तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक हमने चार्ज लिए हैं। यहाँ पर Q0 है तो हम Q1 से Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, Q2 से Q0 पर, Q3 से Q0 पर, यानी कि Qn तक हम Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे यहाँ पर। तो ये Q1 से Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 आएगी और कहाँ आएगी, वो बाहर की तरफ। क्यों आएगी, क्योंकि हमारे दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल होंगे। Q2 से Q0 पर देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी E2। Q3 से Q4 पर Q0 पर देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी E3। Q4 से Q0 पर देखेंगे ये E4 और Qn से Q0 पर देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी En। और इनके बीच की डिस्टेंस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर और यहाँ पर Rn वेक्टर। और जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं हमारे उनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि E वेक्टर इक्वल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डैट डैश En। सारी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। E1 की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R1 का कैप, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R²। और यहाँ पर इंटू में आएगा हमारा R कैप। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारा नॉर्मल फॉर्मूला। अगर हम Q1 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 और डिस्टेंस R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप। E2 की वैल्यू भी यही आएगी, यहाँ पर Q2 हो जाएगा, E3 की वैल्यू, E4 की वैल्यू और यहाँ पर आ जाएगी हमारी En की वैल्यू। यहाँ पर ये हमारी सारी वैल्यू निकल गई हैं। अब इन सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, यानी कि सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। और सब में से क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, 1/4πε0 सब में से कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन लेंगे तो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर Q1/R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप, Q2/R2 का स्क्वायर इंटू R2 कैप, और डेट डैश यहाँ पर हो जाएगा Qn/Rn का स्क्वायर इंटू Rn कैप। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपका अपना ही चैनल है स्टूडेंट्स, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए अगर हमारी वीडियो आपके समझ में आ रही है तो देखिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमेजनरी होती हैं और स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ होती हैं, और यहाँ पर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड्स लाइन, यानी कि रिप्रेजेंट देखेंगे हम फर्स्ट फॉर है, फॉर क्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर जो क्यू है हमारा वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती हैं, यानी कि पॉजिटिव से तो वो बाहर आएंगी और निगेटिव में एंटर करेंगी। तो यहाँ पर अगर हमारा प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज लेंगे हम प्लस, अभी मैंने आपको बताया जो प्लस क्यू चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो बाहर जाती है, तो ये हमारी बाहर चली जाएंगी, ये हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड। सेकेंड है फॉर क्यू लेस दैन जीरो, अगर क्यू लेस दैन जीरो होगा यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस क्यू, और माइनस क्यू का मतलब ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी माइनस क्यू में क्या करती हैं, ये एंटर करती हैं, तो ये एरो इस तरफ हो जाएगा यानी कि ये माइनस क्यू चार्ज में एंटर कर रही हैं, एंटर करेंगी तो ये हो जाएगा हमारा रेडियली इनवर्ड। थर्ड है फॉर अनलाइक चार्ज और डाइपोल, यानी कि अगर हम यहाँ पर अनलाइक चार्ज ले लें प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसको हम डाइपोल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो पॉजिटिव से निगेटिव में जाएंगी, यानी कि पॉजिटिव से ये बाहर निकल रही हैं और निगेटिव में ये एंटर कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इनको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी वर्ड कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। फॉर है फॉर सिमिलर चार्ज, यानी कि अगर चार्ज जो हो हमारे वो सिमिलर यानी कि सेम हो तो फर्स्ट है इफ़, इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी, यानी कि Q1 इक्वल है Q2 के, अगर Q1 इक्वल होगा Q2 के यानी कि हम यहाँ पर प्लस Q1 ले लेंगे, यहाँ पर प्लस Q चार्ज ले लेंगे, तो आप जानते हैं ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो हमारे यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी, और रिपेल होने के कारण ये ऊपर मुड़ जाएंगी इस तरह से, ये सारी लाइंस नीचे, ये वाली नीचे आ जाएंगी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक पॉइंट मान लेंगे P, यानी कि P इज़ ए न्यूट्रल पॉइंट, एट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, क्यों होगी जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं न्यूट्रल पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी हमारी वो जीरो होगी। इफ़ इज एट सेंटर ऑफ Q1 एंड Q2, यानी कि किसके सेंटर पर, Q1 और यहाँ पर Q2 मान लेंगे स्टूडेंट्स, Q1 और Q2 के सेंटर पर। सेकेंड कंडीशन है इसकी इफ़ Q1 ग्रेटर दैन Q2, यानी कि अगर Q1 ग्रेटर दैन हो किससे, Q2 से, तो यहाँ पर मान लेंगे हम प्लस Q2 और प्लस Q2, यानी कि दो चार्ज ले लिए, लेकिन उसने क्या कहा है कि Q1 जो है हमारा वो बड़ा है Q2 से, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी तो ये हमारी ज़्यादा डिस्टेंस पर मुड़ेंगी, और Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो कम डिस्टेंस पर मुड़ जाएंगी रिपेल होने के कारण। यहाँ से भी ये नीचे की तरफ भी ऐसी हो जाएंगी। न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट हमारा P है, शिफ्ट टूवर्ड्स द चार्ज Q2, यानी कि ये शिफ्ट होंगी किसके पास में, Q2 के चार्ज, Q2 वाले चार्ज के, Q2 ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। और 5 है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पर होंगे हमारे पॉजिटिव चार्ज, ये होंगे हमारे निगेटिव चार्ज, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कहीं भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रुकती नहीं है, ये ऐसी चलती रहती है पैरेलल, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको।
नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है इट स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज एंड टर्मिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज, यानी कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव में एंटर करती हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, यानी कि ये क्या होती हैं हमारी कंटिन्यूअस होती हैं, यानी कि यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, और ये क्या होती हैं बीच में कहीं भी रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूअस पाथ से चलती हैं यहाँ पर। थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, यानी कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये आपस में इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को नहीं काटती हैं। रीज़न क्या है उसका, इफ़ दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारी कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं, अगर यहाँ पर इनकी डायरेक्शन देखेंगे हम तो इस बार ये जो होगा हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसकी डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी, और ये जो डायरेक्शन है हमारी वो एक ही पॉइंट पे है, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल यानी कि इम्पॉसिबल होती हैं। एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हम नहीं खींच सकते, इसलिए ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। 4 है इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर वेयर एज इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार, यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, जैसे ये हमारा प्लस क्यों है ये माइनस क्यों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इस तरह से चलेंगी, ये यहाँ पर इस तरह से चलेंगी। ये यहाँ पर जो होती हैं स्टूडेंट्स साइनों के पास में है ये जो होती हैं ये हमारी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है यहाँ पर ये पास पास होती हैं और यहाँ पर ये दूर दूर हो जाती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर दूर हैं तो वो कैसी होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, और पास पास में होंगी तो वो कैसी होंगी, वीक होंगी। 5th है द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं। 6 है इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन्स, यानी कि ये क्या होती हैं हमारी पैरेलल चलती हैं। 7 है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि अगर हमारी कोई भी सरफेस है ये पॉजिटिव चार्जेस पर तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो नॉर्मल की तरह खींचेंगी, यानी कि ये इधर नहीं जाएंगी इस तरह से, ये नॉर्मल की तरह खींचेंगी। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ और निगेटिव है तो नीचे की तरफ। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स ये आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है हमारा, इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो और वो कैसे हो, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि हम मान लेंगे यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमारी 12 है, और जो चार्ज है हमारे वो कैसे हैं, इक्वल चार्ज है लेकिन कैसे हैं, अपोजिट। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। यहाँ पर ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं। तो पी इक्वल होता है प्रोडक्ट होता है किसका, आइदर चार्ज, यानी कि कोई भी एक चार्ज लेंगे हम और इनटू में डाइपोल की डिस्टेंस। तो डाइपोल की डिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट्स, 12 होती है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम Q इंटू 12, और SI यूनिट होती है इसकी कूलम मीटर, और ये होती है हमारी इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। नोट है एक, यानी कि नोट क्या है हमारा, अगर हम डाइपोल पे टोटल चार्ज निकालते हैं तो टोटल चार्ज कैसा आएगा हमारा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे इक्वल चार्ज होते हैं लेकिन वो अपोजिट होते हैं, यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये हमारे कट जाएंगे। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को।
तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपने नोट भी कर लिए हैं और समझ में भी आ गए होंगे आपके। अगर नहीं आए हैं स्टूडेंट्स तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है डाइपोल के कारण और एक्सियल लाइन पर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, वी हैव टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट पी on the axial line of the dipole and at a distance OP equal R from the center O of the dipole। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक डाइपोल लेंगे। डाइपोल क्या होता है हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी कि इक्वल चार्ज होंगे और कैसे होंगे, अपोजिट। उनके बीच की डिस्टेंस होगी हमारी 2L। ये O हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा और माइनस क्यू पे हम मान लेंगे A पॉइंट है और प्लस क्यू पे B पॉइंट है। तो ए ओ के बीच की डिस्टेंस एल हो जाएगी और ओ बी के बीच की डिस्टेंस एल। हम क्या करेंगे, जो मिड पॉइंट ओ है वहाँ से आर दूरी पर कोई पॉइंट लेंगे पी, यानी कि ओ पी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आर। इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। डायरेक्शन किससे, माइनस क्यू से और प्लस क्यू से। तो स्टूडेंट्स अगर हम माइनस क्यू से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो वो कैसी आएगी हमारी, माइनस क्यू यानी कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, पी पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे, यानी कि हमारे कैसे हैं, ये अनलाइक चार्ज हैं। तो अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा तो डायरेक्शन हमारी अंदर की तरफ होगी और उसको मान लेंगे हम E1। अगर प्लस क्यू से पी पे हम डायरेक्शन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी, उसको मान लेंगे हम E2। तो स्टूडेंट्स हमें E1 E2 की वैल्यू निकालनी होंगी पहले। तो E1 जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E=1/4πε0 Q/r²। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस यानी कि माइनस क्यू से पी तक के बीच की और प्लस क्यू से पी तक के बीच की। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो माइनस क्यू से पी तक के बीच की डिस्टेंस आएगी हमारी R+L। क्योंकि जो हमारा माइनस क्यू है, माइनस क्यू से O तक की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, L है, और O से P तक की डिस्टेंस हमारी R है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस क्यू से P तक की जाएगी डिस्टेंस, यानी कि R+L। और अब हमें B से P तक की डिस्टेंस देखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी यानी कि B से P पे डिस्टेंस निकालने के लिए ये O से B तक की डिस्टेंस, यानी कि O से P तक की डिस्टेंस हमारी R, और हमें कितनी चाहिए स्टूडेंट्स, B से P तक की चाहिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, R में से अगर यानी कि टोटल डिस्टेंस में से ये वाली माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमें मिलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, R में से L माइनस कर देंगे, यानी कि B से P तक की डिस्टेंस हो जाएगी R-L। तो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है माइनस क्यू चार्ज के कारण और P पॉइंट पर। तो हमने माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या नाम दिया था, E1। तो E1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R+L का होल स्क्वायर, क्योंकि A से P तक की जो डिस्टेंस है हमारी R+L है, अलोंग PA, यानी कि P से A की तरफ हमारी क्या है डायरेक्शन, यानी कि ये वाली। सिमिलरली इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, अगर हम प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर डिस्टेंस देखेंगे तो E2 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R-L का होल स्क्वायर अलोंग PP, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी हमारी ये B से P की ओर होगी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा B से P की तरफ, यानी कि इधर की तरफ। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इक्वल हो जाएगा E2 माइनस E1। क्योंकि जो हमारा E2 है वो ग्रेटर देन है E1 से। तो स्टूडेंट्स हम बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं, यानी कि E2 में से E1 घटाएंगे। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है हमने E2 और E1 की। तो दोनों में से क्या कॉमन है, Q/4πε0 कॉमन है, अंदर बचेगा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। दोनों की तिरछी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर, और अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर A+B का फॉर्मूला खोल देंगे। A का काम यहाँ पर R करेगा
और बी का एल। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर माइनस एल का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL और अपॉन में ऐसे ही चलता रहेगा स्टूडेंट्स। इक्वल क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ये माइनस एल स्क्वायर से कट जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा हमारा 2RL 4RL और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे 4 को 2 इंटू 2 यानी कि 2R क्यों हमने एक साथ लिख लिया और इंटू में 2L यहाँ पर लिख लिया अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमारा P इक्वल 2QL। तो हम 2QL की जगह पर क्या रख देंगे P और 2R हमारा ऐसे ही चलेगा और अपॉन में भी ऐसे ही चलता रहेगा। फॉर शॉर्ट डाइपोल यानी कि शॉर्ट डाइपोल के लिए जो हमारी लेंथ होगी वो स्मॉल होगी यानी कि बहुत छोटी होगी R से, तो एल स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एल इक्वल 0 मान लेंगे और 0 फिर पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2RP अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2RP, ये आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ से ये एक पावर कट जाएगी तो यहाँ पर आर क्यूब बचेगा और इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कुलाम। यही हमारा एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। स्टूडेंट्स आपके कोई भी टॉपिक्स किसी भी वीडियो में फिजिक्स की, अगर आपके फिजिक्स की या मैथ की कोई भी टॉपिक कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं और पर डे आपको एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम की वीडियो प्रोवाइड होगी। इंग्लिश मीडियम में चाहे आप CBSE बोर्ड या UP बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं कोई से भी, और आपको ये वीडियो लगातार देखनी है। हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे चाहे न्यूमेरिकल का या थ्योरी का, यह हमारी गारंटी है। और स्टूडेंट्स एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके अपने यानी कि फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। और आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।